ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो लाइफ इन वडोदरा के दूसरे एपिसोड में। पिछले कुछ सालों में वडोदरा की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। जनसंख्या के चलते वडोदरा में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये एक रिपोर्ट आई थी JP मॉर्गन की ऑन मिड साइज सिटीज इन इंडिया। उसमें बहुत क्लियरली उनका एनालिसिस है दैट बड़ौदा विल डबल इट्स पॉपुलेशन इन 5 years। बड़ौदा का जो जेनेटिक कल्चर है वो टोटली कॉस्मोपॉलिटन है, विच मीन्स दैट जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया की 40% पावर इक्विपमेंट इंडस्ट्री बड़ौदा में, उसके कारण देयर इज ए ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन, पीपल हु वर्क एंड मिडिल क्लास की ग्रोथ ज़बरदस्त है। सो जहाँ भी मिडिल क्लास ग्रो करता है वहाँ पे हाउसिंग नीड्स अच्छी होती है। सो ऑब्वियसली सिटी में रियल एस्टेट डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। प्लस मोदी साहब के बड़ौदा से खड़े होने से बड़ौदा को एक लीडर मिला। बड़ौदा की अगर आप हिस्ट्री देखें तो सयाजीराव गायकवाड़ के बाद पहली बार कोई दमदार नेता सिटी को मिला। तो जब सिटी में कोई लीडर मिलता है तो उससे डेवलपमेंटल वर्क भी इम्प्रूव होते हैं। और लास्ट 2 साल में काफ़ी कुछ रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पॉजिटिव मूवमेंट है। महानगर की तरह भी अब यहाँ भी मॉल और बड़े बड़े शोरूम्स का चलन चल गया है। ये है वडोदरा का 3 स्टोरी ज्वेलरी शॉप। शहर में पहली बार ये ट्रेंड लेकर आए हैं मुक्त ज्वेलर्स। हमारे ओपनिंग के बाद हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। कस्टमर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं और कस्टमर्स को ये जगह पे लेना पसंद भी आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े फैमिली के वेडिंग के लिए ग्रुप्स आते हैं। उनको अच्छी सी स्पेशियस लोकेशन में उनको देखने को मिलता है एंड उनको वो ठीक तरह से ले पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि छोटा शोरूम होता है तो कस्टमर्स को वेटिंग में रहना पड़ता है। सब एक साथ नहीं देख पाते, 2 लोग देख पाते, बाकी के लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता है। पिछले 60 सालों से मुक्त ज्वेलर्स वडोदरा में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। अब उनकी चौथी पीढ़ी भी उनके इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लग गई है। मुझे पहले से ये बिजनेस में आने का शौक था एंड ये मेरा ओन पैशन था। एंड द अदर वॉज के ये दिस बिजनेस इज बेसिकली उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। अभी पिछले 10 साल में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो गया है। बड़े बड़े चेन स्टोर्स खुल गए, बिजनेस ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो गई है। तो इस ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को हम मैं और मेरे ब्रदर और मेरे फादर को मिलके एक अच्छा सा ज्वेलरी शोरूम तो नहीं लेकिन ज्वेलरी मॉल हमें देना था। सो वी हैव हमने एक बड़ा सा ज्वेलरी मॉल हमने बनाया है। ये उनकी इतने सालों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि पिछले 20 सालों से मुक्त ज्वेलर्स वडोदरा में नंबर 1 पर बना हुआ है। पिछले 20 years से काफ़ी फ्रॉम नॉर्मल ज्वेलर्स से अब बड़ौदा के टॉप ज्वेलर्स में मुक्त का नाम आ गया है। जब हम लोग हमारा जो छोटा शोरूम था मांडवी से अलकापुरी में है, तब हमारा इतना एस्टेब्लिशन, लेकिन 20 साल की मेहनत के बाद अभी हम अलकापुरी के टॉप ज्वेलर्स में से हो गए, मतलब बड़ौदा के टॉप ज्वेलर्स में से हो गए। यहाँ इमिटेशन ज्वेलरी से लेकर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर हर तरह की ज्वेलरी मिलती है। हर ज्वेलरी के लिए अलग अलग फ्लोर बनाया गया है। यहाँ लाइटिंग और इंटीरियर पर भी खास ध्यान दिया गया है। इमिटेशन से लेके प्लैटिनम तक, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, जेमस्टोन, एवरीथिंग कस्टमर को एक सिंगल स्टॉप पे मिल जाए। वी हैव मेड दैट टाइप ऑफ ज्वेलरी मॉल। महिलाओं को ज्वेलरी की शॉपिंग में काफी समय लगता है। ऐसे में उनके साथ आए बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य बोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप मुक्त ज्वेलर्स के यहाँ से खरीदारी करने आए हैं तो आपके बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। बच्चों के लिए यहाँ किड्स प्ले एरिया और बड़ों के लिए एक मिनी थिएटर बनाया गया है। हमारा एक 5 स्टार ज्वेलरी मॉल बनाने का कंसेप्ट था, तो हमने ये 5 स्टार ज्वेलरी मॉल बनाया है। उसमें हमने कस्टमर के लिए इंडिविजुअल सेक्शन है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, फ्लोर वाइज
वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हमने कस्टमर के किड्स के लिए एक एक्सक्लूसिव किड्स प्लेइंग एरिया दिया है, जिधर 2 साल से लेके 20-15 साल तक का बच्चा खेल सकता है डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती है फॉर द किड्स। और बाकी जो जेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं होता है ज्वेलरी बाइंग में, उनको सिर्फ बिलिंग के टाइम पे वो लोग उतने दे आर इनटू इंटरेस्ट इन बिलिंग टाइम। सो फिर उनके लिए हमने एक पूरा थिएटर बनाया है, कैफेटेरिया और लाइब्रेरी बनाया है। मुक ज्वेलर्स की पहचान है यहाँ की बेहतरीन डिजाइन, अच्छी फिनिशिंग और रीजनेबल प्राइस। कस्टमर का पर्सनल टच होता है, कस्टमर को ज्वेलरी की डिज़ाइन, उसका इमोशनल वैल्यू, उसका जो डिज़ाइनिंग होता है वो होता है पहला ज्वेलरी में। और दूसरा होता है कि उसका जो प्राइसिंग पॉइंट, वो क्या प्राइसिंग लगा रहे हैं, क्या मेकिंग लगा रहे हैं, क्या गोल्ड का रेट ले रहे हैं। तो हमारा दोनों का एक बैलेंस दोनों का एक अच्छा बैलेंस है कि हम कस्टमर को सही डिज़ाइंस रेंज में, वैरायटी में देते हैं और उसकी वही डिज़ाइंस की सबसे रिजनेबल प्राइस मेकिंग की, और गोल्ड का जो एक्चुअल रेट होता है वही हम लेते हैं। यहाँ पर एक से एक खूबसूरत ज्वेलरीज है और इनकी काफी वाइड रेंज भी। आपको शादी में पहनने के लिए कोई हैवी सेट लेना है या हल्का डेलिकेट सा कोई सेट, तो आपकी पसंद की हर तरह की ज्वेलरी आपको यहाँ मिलेगी। एंड जो वैरायटी ये लोग ऑफर करते हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। हर एक बजट के सूट करने के लिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ज्वेलरी होती है। अगर एक सिंगल बैंगल ले ले या एक सिंगल सेट ले ले तो वो भी मीडियम रेंज से हाई रेंज तक हर रेंज का प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिससे कस्टमर को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, दे गेट वैल्यू फॉर मनी। एक तो ज्वेलरी में हमने सबसे अच्छी ज्वेलरी, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ करके ज्वेलरी बनाई है। जो आप जैसे कि ले लो विलंदी, तो हमने सबसे टॉप क्वालिटी की विलंदी लेके ज्वेलरी बनाई है। फिर हमारा जो डायमंड्स होते हैं तो VVS क्लैरिटी के हम डायमंड्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एवरी ज्वेलरी, एवरी माइन्यूट कंसेप्ट हम लोग ध्यान रख के उसको सबसे अच्छी फिनिशिंग और सबसे अच्छी प्रोडक्ट उसमें डाले, सबसे अच्छा रॉ मटेरियल डाले, तो ज्वेलरी का लुक एकदम बढ़िया है। और उसका जो लुक बढ़िया आने के बाद उसकी जो प्राइसिंग होती है वो प्राइसिंग एकदम रिजनेबल रखे, वो हमारा इतने सालों से यही एक USP है। उससे कस्टमर हमारे बहुत हैप्पीली और सेटिस्फाइडली कस्टमर हमसे लेते बाय करते हैं। मुक ज्वेलर्स की डिजाइन और क्वालिटी उनकी पहचान बन गई है। सिर्फ वडोदरा या देश के दूसरे कोनों से ही नहीं, उनकी दुकान में खरीदारी करने NRI भी आते हैं। आई एम फ्रॉम लंदन UK, तो जब भी मैं आती हूँ यहाँ रिलेटिव्स को मिलने, आई मेक इट श्योर कि मैं यहाँ पे तो आके जाऊँ और थोड़ा शॉपिंग करके ही जाऊँ। यहाँ की यूनिकनेस बहुत है, यहाँ की डिज़ाइंस, यहाँ की इवन यू कैन से मार्केटिंग, सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी तो ये जो वडोदरा इटसेल्फ इज़ ग्रोइंग, और जो ये मॉल नया बना है दैट इज़ अमेजिंग लाइक, तो वो हिसाब से तो आई थिंक एवरीबडी यहाँ पे खींचते हैं, लाइक इट्स अट्रैक्ट। इधर के लोकल बड़ौदा की पब्लिक तो आती ही है, लेकिन जो NRIs जो होते हैं, जो गुजरात में आते हैं एवरी ईयर, तो उनका भी काफ़ी अच्छा फ्लो है। और NRI पहले से हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं NRI के, तो ऐसे बड़े अच्छा शोरूम होने के बाद NRI का काफ़ी वॉक-इन्स है हमारे ये नए शोरूम में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पीढ़ियों से इनके यहाँ ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि वो यहाँ से जो भी लेकर जाएंगे उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। इधर का जो गोल्ड है वो एकदम अच्छा है, फिर घड़ाई, रेट वो सब अच्छा है, मेकिंग चार्ज वो सब रीजनेबल है। मेरी सिस्टर के मैरिज में और मेरे मैरिज में हमने काफ़ी सारी खरीदारी इधर की है। सो लास्ट 14 इयर्स से हम इस मुक्त ज्वेलर्स के कस्टमर्स हैं। मुक ज्वेलर्स वडोदरा में तो अपनी पहचान बना चुके हैं और अब ये देश के दूसरे शहरों में भी अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। आने वाले सालों में
मुक्त ज्वेलर्स को हम एक अच्छी ब्रांड बनाना चाहते हैं और बड़ौदा इंडिया के अच्छे दूसरे सिटीज में हम लोग मुक्त ज्वेलर्स को एक्सपांड करना चाहते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेस एज ग्रुप का भाग्य लक्ष्मी प्रोजेक्ट जो बन रहा है एक लेक के सामने। सजाएगा तुम्हारा घर विश्वास के साथ? किसकी परछाई में महफूज रहोगे तुम? कौन रखेगा तुम्हारा घरौंदा सलामत? एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। हर रोड दो तरफ जाती है, एक तरफ घर तो एक तरफ नया सफर। कभी पहाड़ों के मोड़, कभी कच्चे रास्ते, कभी हाईवे तो कभी ट्रैफिक। ऐसे में कौन इस रोड से बेहतर समझेगा कार्स और बाइक्स को? इसीलिए हम जानबूझकर अपने घर का रास्ता भूलते हैं और रोड्स पर निकलते हैं। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज ओवरड्राइव प्रेजेंटेड बाय सर्वो, एड लाइफ। सही प्रोडक्ट, सही दाम और सही सर्विस, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। शेयर बाजार बंद होते ही कल को लेकर उठते हैं कुछ नए सवाल। हेलो, मेरा सवाल ये है 400 के भाव आपके हर सवाल का जवाब क्या हो अगले दिन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी। जानिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में CNBC आवाज पर हर रोज रात 8:30 बजे और 10:30 बजे। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं होंडा मोबिलियो, वाइल्डस्टोन और GoDaddy। जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। एक बार फिर मौका है अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने का, अपने इनोवेशन और विजन को दुनिया के सामने लाने का। मौका एंटरप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर बनने का। सोना ग्रुप प्रेजेंट्स CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर इंडिया सीजन 2। नॉमिनेशन के लिए लॉग ऑन करें masterpreneurindia.in.com पर या SMS करें MEST 51818 पर या ईमेल करें MEST@network18online.com पर। Let's grow with a growing India. Presented by Sona Group, driving tomorrow. Supported by the Indus Entrepreneurs and SME Chamber of India. Magazine partner Money Life. स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो लाइफ इन वडोदरा में। वडोदरा शहर में ही नहीं, अब इसके आसपास के इलाकों में भी रियल एस्टेट का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये है स्पेस एज ग्रुप का कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भाग्य लक्ष्मी, जो वडोदरा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
ये प्रोजेक्ट मंजूसर गांव के पास है, जहां GIDC यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। GIDC होने के कारण मंजूसर गांव में काफी सारी इंडस्ट्रीज है, जिसका फायदा इस प्रोजेक्ट को मिल रहा है। भाग्यलक्ष्मी प्रोजेक्ट जो है वो हमारे ग्रुप ने एक मिलके एक डिजाइन किया था। वो पूरा कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। भाग्यलक्ष्मी प्रोजेक्ट मेरा एक मंजूसर गांव में लोकेट है। ये बड़ौदा से कम 8-10 किलोमीटर दूर है। मंजूसर एक बहुत बड़ा GIDC डिजाइन हुआ है, वेल ऑर्गेनाइज, काफी अच्छा, एशिया का सबसे अच्छा एक GIDC वहाँ पे बहुत ही जल्दी से ग्रो हो रहा है। तो वहाँ पे एक अच्छा हमको पोटेंशियल दिखा, एक काफी अच्छा मार्केट ऑब्जर्व किया हमने। और वहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज आ रही है इतनी बड़ी बड़ी MNC, उनके सपोर्ट में हमने ये एक डिजाइन किया था कि वहाँ पे एक कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल टावर डिजाइन किया जाए। तो उसके तौर पे हमने भाग्यलक्ष्मी के नाम से कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डिजाइन किया, जिसमें शॉप्स, ऑफिस, 1 BHK एंड 2 BHK के फ्लैट्स है। भाग्यलक्ष्मी में जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो जो हमारे बायर्स है, वो मोस्टली बायर्स इसी इंडस्ट्रीज को जो सर्विस देने वाले आदमी हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, टेलीफोन कंपनीज है, बैंक है, होटल्स है, तो वो लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी बाई करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा 1 BHK 2 BHK का जो अपार्टमेंट्स है, उसमें ज्यादातर जो बाइंग हुआ है अभी तक, जो लोग बाई कर रहे हैं, वो कंपनी के हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, या फिर कंपनी हमसे बाई करती है, उनके स्टाफ को एकोमोडेट करने के लिए वो लोग सर्विस अपार्टमेंट बनाते हैं, वहाँ पे उनके गेस्ट हाउस बनाते हैं। और उनके जो काफी अच्छे पोस्ट के ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके रहने के लिए वो लोग जगह एकोमोडेट करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक मॉल की तरह नजर आती है। इसमें शॉप्स और ऑफिसेज बनाए गए हैं। होटल और बैंक के लिए भी जगह रखी गई है। भाग्यलक्ष्मी को जब हम डिजाइन कर रहे हैं, तो एक्चुअल तो वो मंजूसर है, छोटा एक विलेज बोला जाता है, गांव है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है बड़ौदा सिटी से बिलोंग करता है, तो बड़ौदा सिटी के जो एक्सपीरियंस के साथ में हम वहाँ पे लेके गए। पूरा कैंपस हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडर्न डिजाइन किया हुआ है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का लुक आपको ऐसा लगता है जैसे कोई मॉल में आप एंटर हो रहे हो। पूरा मॉल का फील दिया हुआ है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को। रेसिडेंशियल फ्लैट भी जो डिजाइन किए हुए हैं, एक्सट्रीम मॉडर्न डिजाइन किए हुए, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी डेवलप किया है। यहाँ 1 और 2 BHK के फ्लैट्स बन रहे हैं। कारपेट एरिया बहुत ज्यादा न होने पर भी जगह का अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से फ्लैट स्पेशियस नजर आते हैं। जो हमने फ्लैट भी डिजाइन किए हुए हैं, वो फर्नीचर के साथ अभी आप देखेंगे तो फर्नीचर इसलिए एकोमोडेट करके दिखाया कि जो लोग देखना है उनको एक क्लियर वॉल्यूम पता चल जाए रूम का। काफी अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। जो मटेरियल यूज किया गया है वो क्वालिटी मटेरियल है। उसका जो फिक्सचर्स है, इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स है, प्लम्बिंग फिक्सचर्स है, टाइल्स की क्वालिटी का हमने बहुत ही कॉन्शियसली ध्यान रखा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो मंजूसर GIDC के लोग वहाँ पे रहने के लिए आएंगे, वो क्लास 1 और उसके ऊपर की कैटेगरी के आदमी होंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए फ्लैट चाहे हमने छोटा डिजाइन किया है, लेकिन उसकी जो कंफर्ट है वो अपर मिडिल क्लास के लिए ही हमने डिजाइन किया है। यहाँ क्लब हाउस और गार्डन भी दिया गया है। क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट इस इलाके के लिए बेहद नया है। उस गांव के अंदर कभी क्लब हाउस क्या होता है वो तो सोचे भी नहीं थे उन्होंने। तो उस स्कीम में भी हमने क्लब हाउस, कॉमन गार्डन, पॉन्ड वगैरह जो भी फैसिलिटी हम कॉमन दे सकते थे, वो पूरी फैसिलिटी वहाँ पे भी हमने क्रिएट किया हुआ है। भाग्यलक्ष्मी जो मेन रोड पे लोकेट हुआ है ना, वो रोड पूरा सावली और हालोल और बड़ौदा को इंटरकनेक्ट करता हुआ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। मेन रोड पे आई हुई प्रॉपर्टी है। वहाँ पे भी जो भी इन्वेस्टर है उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन। ये प्रोजेक्ट मेन हाईवे पर ही बन रहा है और हाईवे के दूसरी तरफ पॉन्ड भी है, जो इस प्रोजेक्ट का एक प्लस पॉइंट है। सेकंड और थर्ड फ्लोर से आप इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। भाग्यलक्ष्मी जो मैंने डिजाइन किया है, उसके ऊपर आप जाके टेरेस पे फील करेंगे तो पूरा एक रेस्टोरेंट थीम पे हमने उसको हॉल छोड़ दिया है। वहाँ पे उसके बरोबर सामने काफी बड़ा ओपन पॉन्ड है, वो पूरा भरा रहता है।
जो पॉन्ड है उससे काफ़ी अच्छा एक व्यू मिलता है हमको। अभी रोड एक्सपांशन का काम चालू है, रोड जैसा ही एक्सपांड हो जाएगा तो इन फ्रंट ऑफ पॉन्ड हमारा पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट की ब्यूटी उसी पॉन्ड की वजह से हो जाएगी। तो जो हमारे सेकेंड थर्ड फ्लोर के ऊपर जो बायर है, जो सपोज रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, होटल करना चाहते हैं, उनको एक काफ़ी अच्छा लुक और एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करके दे पाएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं स्पेस एज के दूसरे प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट पर, जो यहाँ से कुछ ही दूर पर है। जैसा कि इस प्रोजेक्ट के नाम से ही जाहिर है, ये प्रोजेक्ट नदी के किनारे बन रहा है। ये प्रोजेक्ट सेकंड होम और वीकेंड होम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है वो बड़ौदा से 40 किलोमीटर दूर है। मंजूसर रोड पे ही है। मेरा एक प्रोजेक्ट मंजूसर पे चल रहा है, उसी रोड पे सावली से टिम्बा रोड के ऊपर रिवर फ्रंट मैंने डिजाइन किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट भी हमने पूरा वीकेंड होम के तौर पे किया हुआ है डिजाइन। लोगों को एक सेकेंड होम मिले और एंजॉय करने के लिए, वन डे टूरिज्म के लिए उनको एक अच्छा प्लेस मिले, उसके लिए वो वही कॉन्सेप्ट से मैंने डिजाइन किया है। यहाँ आप फ्लैट खरीदकर नदी के किनारे घर होने का अपना सपना सच कर सकते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट की तरह स्पेस एज यहाँ भी क्लब हाउस दे रहा है, जिसे आप गेस्ट हाउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका घर नहीं बन जाता। ओपन प्लॉट के साथ पूरा क्लब हाउस, इंटरनल जो कॉमन एमिनिटीज है वो पूरी डिजाइन करके कन्फाइन एरिया बना रहे पूरी सिक्योरिटी के साथ। वहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि जो क्लब हाउस डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, वो पूरा आप मकान बनाए या नहीं बनाए, पूरा क्लब हाउस गेस्ट हाउस के तौर पे आप यूटिलाइज कर पाएंगे। आप जब चाहे अपना मकान बनाइए, तो आपको अभी सिर्फ लैंड में इन्वेस्ट करना है। वहाँ पे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में मकान की कीमत वहाँ पे लगती नहीं है। तो मकान की अगर प्रॉपर्टी में कीमत ऐड नहीं होती है तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाता है। और जब आप एंड ऑफ द डे जब बेचने निकलते हैं आप, तो सिर्फ आपको लैंड बेचना है। तो जो मकान बनाया उसका जो डेप्रेशिएशन है वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका आपको लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो एक अच्छी हाई एंड वैल्यू मिलेगी और अच्छा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको काफी अच्छा रिटर्न वहां से मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 50 फीट की हाइट पर वॉच टावर का प्लान किया गया है, जिस पर वर्टिकल गार्डन भी बनाया जाएगा। रिवर फ्रंट में हम लोग अभी एक 40-50 फीट हाइट पे एक वॉच टावर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जो जिसको हम मल्टीपर्पज यूज करेंगे। वो वॉच टावर के तौर पे भी यूज होगा और एक वर्टिकल गार्डन भी बनाएंगे उसके ऊपर, ताकि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो एक हाइट के ऊपर बैठ के कुदरत का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। आप यू जस्ट इमेज कि अगर आप 30-40 फीट हाइट के ऊपर बैठे हो और सराउंडिंग चारों तरफ नदी और खुली बंजर लैंड है, पूरा फॉरेस्ट का एक फील है, तो आप कुदरत के कितने करीब हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 यूनिट में इस तरह डिवाइड किया गया है कि हर यूनिट को मिले रिवर फ्रंट व्यू। पूरा हमारा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो हमने 3 लेयर्स में डिजाइन किया हुआ है। उसमें 3 लेवल है जिससे रिवर का एक प्रॉपर व्यू देख पाए लोग। हमने 3 स्टेज बनाए हुए उसमें, वो ताकि हर यूनिट को रिवर फ्रंट मिले। और वहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो नॉर्मल होता है वही रोड, लाइट, पानी का फैसिलिटी दे रहे, लेकिन उसके अलावा जो हमारा क्लब हाउस है वो एक्स्ट्रा मॉडर्न है, विद स्विमिंग पूल है, कॉमन एमिनिटीज है, उसमें भी इंडोर गेम, एवी रूम है, गेस्ट हाउस है, कैफेटेरिया है। तो अगर आपको मकान नहीं बनाना है और सिर्फ पार्टी एंजॉय करना है, एक आध दिन के लिए जाना है या फ्यू आवर्स के लिए जाना है, तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इस साल सितंबर में लॉन्च होने वाला है। अभी इसमें इन्वेस्ट करके आप प्री लॉन्च ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। प्री लॉन्च ऑफर चालू है। जो मेरा एग्जिस्टिंग ग्रुप है, जो मेरे पास्ट बायर्स है, वो लोग सब हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं रिवर फ्रंट में अभी भी। और हम लोग ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे सितंबर में, और वहाँ पे वहाँ तक कम से कम 30-40% रेट हाइक होने के चांसेस है। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पार्टीज और वीकेंड्स को बना सकते हैं और मजेदार। खांसी यूं ही नहीं आती। सोचो अगर पूरे पैसे लेके मैकेनिक बाइक में एक पहिया कम लगाए, पूरे पैसे लेके दर्जी एक आस्तीन कम बनाए, पूरे पैसे लेके नाई आधी शेव बनाए, पिज्जा वाला 2 स्लाइस कम देके जाए, और 60 ml के पैसे लेके कोई 30 ml चिपकाए, आ जाएगी ना खांसी।
आप जो पैसा कमाते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स में क्यों गवाते हैं? आज और अभी से करो टैक्स प्लानिंग शुरू विद टैक्स गुरु। इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC जीवन अक्षय 6। नाउ स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट क्लिकिंग। विजिट www.licindia.in for more details. RR Kabul presents CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014। अगर आप एक डेवलपर या बिल्डर हैं और आप चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस आए दुनिया के सामने, तो हिस्सा बनिए रियल एस्टेट के सबसे बड़े बेंचमार्क का। आइए करें उनका सम्मान जो दे रहे हैं देश को नई पहचान। नॉमिनेशंस के लिए SMS करें REA 51818 पर या लॉग ऑन करें www.realestateawards.in.com पर। Presented by RR Kabul, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor प्रयाग Sanitary Wear and Sing, touching life every day. Research partner Liasis Faraz, magazine partner Better Interiors, Property Observer and Estate Avenues. पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स की इस भीड़ में कहां मिलेगा सही कीमत पर घर? प्रॉपर्टी में निवेश तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे बेचें कब। उलझन भरा है देश का प्रॉपर्टी बाजार, जिसे समझना नहीं है आसान। प्रॉपर्टी बाजार की इस भूल भुलैया में आपका साथ देंगे हम, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु के प्रस्तुत करता है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। प्रायोजक है मोनेट स्टील। सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या ब्रांड। अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर। हर रोड 2 तरफ जाती है, एक तरफ घर तो एक तरफ नया सफर। कभी पहाड़ों के मोड़, कभी कच्चे रास्ते, कभी हाईवे तो कभी ट्रैफिक। ऐसे में कौन इस रोड से बेहतर समझेगा कार्स और बाइक्स को? इसीलिए हम जानबूझकर अपने घर का रास्ता ढूंढते हैं और रोड्स पर निकलते हैं। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज ओवरड्राइव प्रेजेंटेड बाय सर्वो, एड लाइफ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो लाइफ इन वडोदरा में। अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके घर में होने वाली पार्टीज को बना देगा और एंटरटेनिंग। और अगर आप गाने के शौकीन हैं और अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है आपके लिए राइट चॉइस। हम बात कर रहे हैं परसंग कराओके की।
चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कराओके है क्या। कराओके ये हुआ है जापान से, आज से 25-27 साल पहले। करा यानी एम्प्टी और ओके यानी ऑर्केस्ट्रा, यानी एम्प्टी ऑर्केस्ट्रा -1 जिसे हम कहते हैं। तो जैसे अपना हिंदी गाना होता है किशोर कुमार का, उसमें आवाज़ किशोर कुमार की होती नहीं है, आप अपनी आवाज़ डाल के गाना गा सकते हैं, उसको कराओके कहते हैं। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार। बचपन से गाने के शौकीन रहे मिस्टर परसंग ने अपने कराओके को भी अपना नाम दिया है। ये प्रोडक्ट जब बनाई थी तो ये प्रोडक्ट के अंदर लोग खाली पैसे के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, मैंने इसमें अपना लहू डाला, इसमें अपनी जान डाला है। और जब इंसान किसी प्रोडक्ट को अपना नाम देता है तो वो प्रोडक्ट बेहतरीन हो, वो चीज अच्छी हो, तभी वो अपना नाम देता है, क्योंकि उसका नाम खराब ना हो सके इसी वजह से। परसंग कराओके की खास बात ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही एडवांस। इंडिया में अभी तक जितने भी दूसरे कराओके लोग आते थे तो वो कराओके सब बड़े बड़े लोग ही बनाए हैं, बड़े। इसको मैंने ही इसको कॉम्पैक्ट करके रखा है उसमें, और उतने फीचर्स भी एडवांस रखे हैं जो दूसरे लोग के कराओके से, जैसे दूसरी कंपटीशन के कराओके या दूसरे कराओके से, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। परसंग कराओके को भारत ही नहीं विदेशों में भी बेचा जाता है और इसके कॉम्पैक्ट होने के कारण इसे बाहर ले जाने में प्रॉब्लम ही नहीं होती। लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स है, उनसे बिकती है, और गुजरात में करीबन हमारे 100 डीलर ऊपर है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में डीलर है, गोवा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कर्नाटक, ये पूरे हिंदुस्तान में, कोलकाता में है। इंडियंस होते हैं, जैसे यूएस में है तो अपने इंडियंस बहुत लोग हैं, अब वहां पे तो उन लोगों को इंडियन गानों के लिए तो ये अपने प्रोडक्ट बहुत ले जाते हैं, और जब वो ले जाते हैं तब उनको बहुत इजी होता है, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कि उनको वेट कम लगता है, तो वो एक कॉस्ट भी उनकी बच जाती है, क्योंकि आज बड़ा इक्विपमेंट 10 किलो को ले जाएंगे तो 20,000 का इक्विपमेंट होगा, उसके ऊपर उसको 20,000 ड्यूटी भरनी पड़ती है, अल्लाह, मतलब वो वेट का एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। यहाँ पे वो अपने आप यही ले जा सकते हैं। इस छोटे से सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं जिसके खराब होने का डर हो। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इनके सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट आप लेके घर जाइए, यानी जीरो ट्रबल फ्री प्रोडक्ट है करके, इसमें SD कार्ड लगता है और एक एडाप्टर लग के आप चलाता है, ज़्यादातर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और वैसे भी प्रॉब्लम हो तो हमारे सर्विस सेंटर्स है, हमारे पास इंजीनियर्स है, फुल फ्लेज टीम है, हर एक टीम, और हम बैठे बैठे कस्टमर को टोल फ्री नंबर पे कस्टमर रिस्पॉन्स देते हैं। रात को 12 बजे भी कई कस्टमर लोग USA वाले होते हैं, रात को वो जो चलाते हैं, यहाँ सवेरे होते हैं, या लंदन का सिस्टम ले जाता है, वो रात को 8 बजे लगाता है, इंडिया में उसको 1:30 बजता है, फिर भी हमारी हेल्पलाइन नंबर उन लोगों की हो सके तब तक मदद करती है करके। और हम हर एक चीज को सर्विस में पूरी गारंटी देते हैं, 1 साल तक की पूरी गारंटी। सिर्फ गायकों के लिए ही नहीं है परसंग कराओके, कोई भी इस सिस्टम की मदद से अपनी आवाज में गाए गाने को रिकॉर्ड कर सकता है और अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भेज सकता है। अगर आपको अपने मनपसंद गाने के बोल याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, स्क्रीन पर देखकर आप अपनी पसंद का कोई भी गाना गा सकते हैं। परसंग कराओके में 1900 से लेकर 2200 गानों की रेंज है। अपने इंसान को अपनी आवाज बहुत पसंद होती है, और हर एक इंसान, आपको आपकी आवाज पसंद होगी, मुझे मेरी आवाज पसंद है, अगर मेरी खराब आवाज है तो भी मुझे वो आवाज पसंद होती है। और वो इंसान जब अपने आवाज को रिकॉर्ड करता है और जो अपने आप को सुनता है, तब उसे जो आनंद और जो लुत्फ होता है वो बयान नहीं कर सकते आप, कि वो फिर आप ये रिकॉर्ड करके आप अपने आप जो भी अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, किसी को भी आप भेज सकते हैं करके। और सिर्फ हिंदी भाषी ही इसका मजा ले सकते हैं ऐसा नहीं है, करीब 10 भाषाओं के गाने आपको इसमें मिलेंगे। में करीबन 10 भाषाओं में है अभी, तमिल में है, गुजराती में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, फिर तेलुगु में है, मलयालम है, कोंकणी है, बंगाली है, पंजाबी है, ऐसे करके 10 भाषाओं में, और सब भाषाओं के
इसमें गाने रखे हुए हैं। दूसरे कराओके में क्या है, मिडी फाइल्स होती है जनरली। वो फाइल्स क्या होती है, ऑक्टोपैड और सिंथेसाइजर से बनाते हैं। और मिडी फाइल्स छोटे छोटे केबी में होती है। हमारी मुक फाइल्स है, मुक फाइल्स में MP3 और मिडी को मिक्स करके एक मुक फाइल बनती है, जिससे आपको 80-90% सेम रेशियो में वो फीलिंग आएगा कि ओरिजिनल ट्रैक जैसा है। ये ट्रैक हम जीरो से बनाते हैं, ये कोई सीधा ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल गाना लिया उसमें से किशोर कुमार की आवाज निकाल दी, ऐसा कुछ नहीं। ये ट्रैक हम जीरो से बनाते हैं। एक ट्रैक बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं करके, और ये ट्रैक बनाते हैं और ओरिजिनल साउंड ट्रैक, क्योंकि अपने इंडिया में है ना, वर्ल्ड में मिडी फाइल्स चलती है, लेकिन इंडिया में क्या है, हमारे जो है ना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होते हैं, तबला, फ्लूट, सारंगी, वायोलिन, सितार, और ये सब चीजें आपको, सैक्सोफोन, ये सारी चीजें आपको मिडी फाइल में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पर्सन कराओ के दूसरे कराओ से अलग है। इसमें हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर गाने सिलेक्ट किए गए हैं। आपको रफी का कोई गाना गाना हो या आतिफ असलम का, सभी के गानों के म्यूजिक ट्रैक आपको इसमें मिलेंगे। चारों बाजू से इसको एंजॉय कर सकते हैं, और हर एक एज के हिसाब से इसमें गाने शामिल है। मतलब 10 साल के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, ड्यूएट के लिए आशा भोसले, किशोर कुमार, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, आज तक के जैसे अभी सारे गाने इसमें मौजूद है करके, मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे साहब, ये सारे सिंगर्स के गाने, जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनके भी गाने, और नए नए जो सिंगर्स आते हैं आज के उनके भी गाने हैं, नए गाने भी है। इसमें कई कमाल के फीचर्स हैं, जैसे आप खाली समय में बोर हो रहे हो और कोई गेम खेलना चाहते हैं तो इसमें कई गेम्स भी मौजूद है। वहीं जब आप कोई गाना गाते हैं तो गाने के बाद ये आपको आपका स्कोर भी बताता है कि आपने कैसा गाया। द बेस्ट पार्ट इज कि इनका जो स्कोरिंग है वो बहुत करेक्ट स्कोरिंग आता है। एक्चुअली अगर आप सिंगर हो तो आपको थोड़ा बहुत पता चलता है। ईच टाइम यू सिंग आपका एक स्कोर इमीडिएटली आ जाता है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हर बार आप बेटर गाओ और हर बार आपका बेटर स्कोर आए। तो वो स्कोरिंग एक फीचर है, मुझे इसका बहुत पसंद आता है। जो लोग भी पर्सन कराओके ले रहे हैं वो इसे काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिल गया है एंटरटेनमेंट का एक और जरिया। सबसे पहला कराओके सिस्टम पर्सन कराओके ही यूज किया है। मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने सर से ये खरीदा था, और अब हमें एक्चुअली घर में बैठ के कभी कोई पार्टी करनी हो या कुछ करना हो तो हम यही करते हैं। सब फ्रेंड्स को बुला के हम बहुत मस्ती करते हैं पर्सन कराओके के साथ। पहले ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं सिटी में, तो ये एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है, और जिसको गाने का शौक है वो उसको बहुत मजा आता है। जैसे कि मैं भी आई एम वन ऑफ देम, मुझे गाने का बहुत शौक है। जब आप गाते हो तो इसमें स्कोरिंग भी आता है, तो ईच टाइम यू सिंग आपको लगता है कि आप कुछ अगली बार बेटर गाओ, तो फिर इट्स अ फन थिंग, आपको मजा आता है गा के, और सारे फ्रेंड्स के साथ आप बहुत मस्ती कर सकते हो। पर्सन कराओके अपने बायोस को कभी बोर नहीं होने देता और समय समय पर नए नए गानों को इसमें शामिल करता रहता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीना चलेगा, ये चलेगा, 5 साल 10 साल तक भी ये चलता रहेगा। और इसमें आपको दूसरे गाने, दूसरी प्रोडक्ट क्या है, आज तक उन लोगों ने कोई अपडेट गाने नहीं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट तभी चल सकती है जब इसको अपडेट्स देते हो आप। हमारे ऑलरेडी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक वॉल्यूम है, और मार्केट में अभी 7, 8, 9, 10 भी अगले 6 महीने में आपको 10 वॉल्यूम मिलेंगे। 10 वॉल्यूम यानी दूसरे 2000 गाने आपको रेडी मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना गाना हो सकता है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वडोदरा का बैंकर हॉस्पिटल, जो पिछले 11 सालों से दिल के मरीजों का कर रहा है इलाज। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं, हम सब की पसंद ओसवाल साबुन। हर रोड 2 तरफ जाती है, एक तरफ घर तो एक तरफ नया सफर। कभी पहाड़ों के मोड़, कभी कच्चे रास्ते, कभी हाईवे तो कभी ट्रैफिक। ऐसे में कौन इस रोड से बेहतर समझेगा कार्स और बाइक्स को?
इसीलिए हम जानबूझकर अपने घर का रास्ता भूलते हैं और रोड्स पर निकलते हैं। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज ओवरड्राइव प्रेजेंटेड बाय सर्वो, एड लाइफ। एक तरफ कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हमारे साथ शुरुआत भी अच्छी और आखिर भी जबरदस्त। करिए अपने ट्रेडिंग डे का पहला और आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज के साथ। Is financial planning the same as investment planning or portfolio management? Should you invest or spend? Understand the basics of financial planning and personal finance with the only financial planning book that you will ever need by Amar Pandit. Book your copy today. पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स की इस भीड़ में कहां मिलेगा सही कीमत पर घर? प्रॉपर्टी में निवेश तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे बेचें कब। उलझन भरा है देश का प्रॉपर्टी बाजार, जिसे समझना नहीं है आसान। प्रॉपर्टी बाजार की इस भूल भुलैया में आपका साथ देंगे हम, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु के प्रस्तुत करता है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। प्रायोजक है मोनेट स्टील। कैंपेन मिलेगा, PVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। शेयर बाजार बंद होते ही कल को लेकर उठते हैं कुछ नए सवाल। हेलो, मेरा सवाल ये है 400 के भाव आपके हर सवाल का जवाब। क्या हो अगले दिन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी? जानिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में CNBC आवाज पर हर रोज रात 8:30 बजे और 10:30 बजे। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं होंडा मोबिलियो, वाइल्डस्टोन और GoDaddy। एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइफ इन वडोदरा के स्पेशल शो में। आज वडोदरा शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की भी कोई कमी नहीं है। ये है बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट, जो पिछले 11 सालों से दिल के मरीजों का सफल इलाज कर रहा है। डॉक्टर दर्शन का सपना था कि वो दिल के रोगियों के लिए एक अस्पताल बनाए, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। बेसिकली मैं बड़ौदा से हूँ, तो माई रूट्स आर इन बड़ौदा, तो मैं बड़ौदा वापस आया एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन बड़ौदा एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। एंड देन ड्यूरिंग दिस जर्नी मेरे को लगा कि आई नीड टू पुट अ हॉस्पिटल विच इज़ फॉर हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट के लिए हमको एक बहुत ज़रूरी हॉस्पिटल होना बड़ौदा सिटी में। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वो मेरा ड्रीम भी था एक, कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं और एक हार्ट का हॉस्पिटल बनाऊं। और ये ड्रीम मेरा इसलिए हुआ था कि बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 17 बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक इन दिस सिटी ओनली। सो दैट मेड मी इंस्पायर कि भाई मैं ये करूं बड़ौदा सिटी में, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल। अब दिल के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस अस्पताल में भी एडवांस टेक्नोलॉजी की सभी मशीनें मौजूद है, जो महानगरों के अस्पतालों में मिलती है। जब ये अस्पताल शुरू किया गया था तो यहाँ सिर्फ 12 से 15 डॉक्टर्स थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 70 हो गई है। हमने जब ये चालू किया तो हमारा 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया था इसमें, और उस वक्त मेरे दोस्त लोग और मेरे डॉक्टर सब फ्रेंड्स थे, वो लोग बोल रहे थे कि इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो इनिशियली ऐसा लगा, लेकिन जब हमने चालू कर दिया उसके बाद द वे पीपल हैव रिस्पॉन्डेड बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दे गॉट एंड द रिजल्ट्स वी गॉट वाज ट्रिमेंडस। तो उसकी वजह से ये ग्रोथ हुआ पूरा।
और मैं ये बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे हमारे पास करीब 12-15 डॉक्टर की टीम थी और करीब 80 लोगों का स्टाफ था। आज बैंकर हार्ट इंस्टीट्यूट 5 जगह पे है और 450 लोग उसमें काम करते हैं। करीब 70 डॉक्टर की टीम है उसमें। We have like around 32 peripheral centers in Gujarat. So where every day my cardiologists go there and for diagnosis. Treatment is not available, but we go there for diagnosis. So total 30 center in whole of the Gujarat. बैंकर्स इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स सिर्फ अस्पताल में आए मरीजों का ही इलाज नहीं करते, बल्कि गांवों और आदिवासी इलाकों में जाकर भी मरीजों को डायग्नोस करते हैं। क्योंकि इन इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए बैंकर्स इंस्टीट्यूट की ओर से साल में 30 से 35 कैंप लगाए जाते हैं। आउटरीच प्रोग्राम जो है वो 2 तरह से चलता है। एक, हम उधर जाके कैंप्स करते हैं एवरी संडे को। बहुत छोटी जगह होती है जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होती है, आदिवासी है, देहाती है, वहाँ पे जाके हम कैंप्स करते हैं और वो लोगों को डिटेक्ट करते हैं हार्ट का प्रॉब्लम है। स्पेशली उनको जो हार्ट का प्रॉब्लम उनको मालूम भी नहीं होता है, तो उनको ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी उधर जाके करते हैं। बहुत ही कंसेशनल मामूली रेट में करते हैं, जो खर्चा होता है उसी में कर देते हैं। और वो हमारा ट्रस्ट है यस चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके थ्रू करते हैं और वही पेशेंट को इधर लाके हम ट्रीटमेंट भी ऑफर करते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आप चले जाइए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां आपकी मदद हो सकेगी। स्मॉलर प्लेसेस लाइक नडिया, दाणंद, बोडेली, भरूच, खेड़ा, वो जगह पे हमारा सेंटर्स चलते हैं। तो ऐसे करीब 28 सेंटर्स है हमारा, जहाँ पे हमारा कार्डियोलॉजिस्ट एवरी डे वन प्लेस ही गोज एंड उधर जाके वो पूरा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं और जो भी जरूरी है वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं। जिसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको इधर बुलाते हैं। तो ये 2 प्रकार की सर्विसेज आउटरीच प्रोग्राम में हमारी चालू है, करीब 10 साल से चालू है। ऐसे मरीज जो अपने इलाज का पूरा खर्च नहीं उठा सकते, उनके इलाज के लिए बैंकर्स इंस्टीट्यूट का एक ट्रस्ट भी है जो ऐसे मरीजों की मदद करता है। Heart disease are so common in India. Every 5th Indian is suffering from heart disease. So we have a special provision for poor patient. Like we have a Yash Charitable Trust. So whenever there is a poor and needy patient, we give certain amount of discount. Certain amount of discount we offer to them. This is one part. Second part is for diagnosis. We all know that prevention is better in heart than cure. So for diagnosis for poor patient, what we are doing is we are going to peripheral rural centers where there are no facility, cardiac facility. We go there, we along with our team, that is known as a cardiac camp. Every 2 weekly we conduct cardiac camp where we make a diagnosis. Right, and if that type of patient need any further treatment, we of course financially we assist them. This is one part. Second thing, every day in my hospital and in Surat Bankers, we conduct more than 20 color Doppler tests free of charge. बैंकर्स इंस्टीट्यूट इस्तेमाल करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उनके पास है बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम। ये हॉस्पिटल जब चालू हुआ था तब हमने जो टेक्नोलॉजी लाए थे जिसको फ्लैट डिटेक्टर कैथ लैब बोलते हैं, that was by Siemens and that was first cath lab, flat detector cath lab in India. So at that time it was one of the first which we achieved at that point of time. Another technology which we are using, we are one of the first centers in India to start a angiography through hand. तो हम हाथ से ही एंजियोग्राफी करते हैं, 2 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। हमारी हॉस्पिटल में होने वाले करीब 90% प्रोसीजर, इंटरवेंशनल प्रोसीजर हाथ से होते हैं। भारत में दिल के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर दर्शन के अनुसार इसका कारण है जंक फूड और कंपटीशन के कारण लोगों की जिंदगी में बढ़ता तनाव। यही वजह है कि आज काफी कम उम्र में भी लोग हार्ट पेशेंट होने लगे हैं। अपने यहाँ जो पॉपुलेशन में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है वो बहुत ही, इट इज अ सोशल स्टिग्मा टू ऑल ऑफ अस इन अ वे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। मैं बताऊं आपको, मैंने 13 साल के बच्चे का भी एंजियोप्लास्टी किया है, तो उतनी एज से अभी हार्ट अटैक आना चालू हो गया है लोगों के। हमारे हॉस्पिटल में आप देखोगे आपको 40-42 साल के लोग तो काफ़ी मिलेंगे, बट मैंने 13 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 22 साल का ऐसे लोगों का भी हार्ट अटैक की बीमारी के लिए इलाज किया है, एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। और मैंने रिसेंटली एक पेपर अभी पब्लिश किया था, तो उसका टाइटल मैंने रखा था फादर ब्रिंग्स सन।
पहले क्या होता था कि बीमार बाप को लेके बच्चा आता था हार्ट अटैक का, अभी उल्टा होने लगा है कि फादर बच्चे को लेके आता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया है। जंक फूड, वो आउटडोर गेम्स हैज टोटली गॉन। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गया है इंडिया में, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। हम 6 दिन 7 दिन काम करते हैं, हम तो करते ही, हमारे बच्चे भी 6 दिन 7 दिन पढ़ते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, तो उनके लिए भी वीकेंड जैसा अभी नहीं रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है, अपना लाइफस्टाइल बदल गया है। वी ईट फूड विच इज एब्सोल्यूट जंक फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज, these are the main factors according to me which has totally changed the demography or social pattern of the whole society in a way. Apart from that, according मेरे को लगता है the genes are also responsible to certain extent कि अपने genes में ही है कि unfortunately we get heart attack more frequently. तो ये दोनों फैक्टर मिलके it is alarmingly becoming more and more in our country. बैंकर्स का एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी है जहां नर्सिंग के साथ साथ और भी कोर्सेज कराए जाते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली नर्सिस के लिए नहीं है, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वी आर DNB रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो हमारे यहाँ DNB की ट्रेनिंग कार्डियोलॉजी की लेते हैं हम। तो हमारे 2 स्टूडेंट सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए DNB कार्डियोलॉजी। तो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर आवर हॉस्पिटल। एंड उसके सिवा वी हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी कार्डियोलॉजी PGDCC, जो IGNOU का कोर्स है। वी आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट ऑल्सो। एवरी ईयर वी ट्रेन people 6 to 10 people for this, which is a big course, and there is a regular lectures, trainings and everything going on for that academic part of it. उसके सिवा हमारे यहाँ we run journal clubs for teaching of the doctors in Baroda city. उसके सिवा हम नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ एवरी ईयर वी हैव 50 नर्सेज बीइंग ट्रेंड, एंड वो सेपरेट इंस्टीट्यूट है हमारा नर्सिंग, बैंकर्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इसके सिवा हम मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स चलाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ हमारा 1 साल का मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स चलाते हैं। तो हम वो वोकेशनल सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से जो 10th पास और 12th पास है उसको ECG कैसे करने का वो सिखाते हैं हम 1 साल के लिए। तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं, और इट इज़ अ वेरी वेरी वेल टेकन कोर्स। यहाँ का स्टाफ मरीजों का काफी अच्छे से ख्याल रखता है। बैंकर्स इंस्टीट्यूट में स्टाफ को इंडक्शन के दौरान समझाया जाता है कि वो मरीजों के साथ किस तरह पेश आए। जब इंडक्शन होता है तो वी फर्स्ट थिंग वी टेल देम दिस इज अ फैमिली, एंड आवर मोटो इज डेडिकेटेड ह्यूमन टच. That is our mission statement. So we always teach them that, oh, okay, this heart patient and relative, naturally they are anxious because heart is a life-threatening condition. So we always teach them how to talk with them, how to make them comfortable. And then here, teaching is an ongoing process. Every day we are taking lectures for our staff. So it's an ongoing, and after induction also there is always, always there is a scope for improvement, and we always find out what is the plus point, what is the negative point of that employee, and we try to highlight positive point and we try to rectify negative points. यही वजह है कि यहाँ आने वाले पेशेंट यहाँ के इलाज से काफी खुश है, क्योंकि अच्छे इलाज के साथ साथ उनका अच्छा ख्याल भी रखा जाता है। किस लिहाज से बात करती क्या है, अभी तो आपने बुलाया था, अभी बार क्यों बुलाते हो? यहाँ मैंने एक भी नर्स ऐसी नहीं देखी, और मैं राइटर हूँ, लिटरेरी पर्सन हूँ, तो मैं जब देखता हूँ तब तो मेरी आंख दूसरी होती है। तब मैं नहीं सोचता कि पारुल मुझे VVIP ट्रीटमेंट देती है। मैंने देखा तो मैंने पाया कि उनकी भी परवरिश अच्छी होती थी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ की जो ट्रीटमेंट है, यहाँ की जो फैसिलिटी है, वो कहीं पे नहीं मिल पाएगी। मतलब इंसान को बचाना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी और आपको टाइम इतना, ये हार्ट का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब 10-15 मिनट भी लेट हो जाओ और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। तो मेन वस्तु चीज़ यही है कि हमें पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस तरह से मिलती है और टाइम पे जो ट्रीटमेंट मिलती है और इंसान बच जाता है, वो मुझे कहीं हॉस्पिटल में नहीं लगा, यहीं पे मुझे मिला है। सब स्टाफ 24 कलाक अच्छी तरह से वो सेवा करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है।
पिछले 11 सालों से दिल के मरीजों का सफल इलाज कर रहे बैंकर्स इंस्टीट्यूट को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। Last year we have also received SME award from SME for Business Entrepreneur of the Year award. So that was also one achievement. लाइफ इन वडोदरा के स्पेशल एपिसोड में हमने दिखाया कि किस तरह से वडोदरा में तेजी से हो रहा है रियल एस्टेट का विस्तार और कैसे वडोदरा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी देखा जा सकता है महानगरीय चकाचौंध का प्रभाव। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही हम लेकर आएंगे लाइफ इन वडोदरा का अगला एपिसोड। आप देखते रहिए CNBC आवाज।